हमारा अस्तित्व है। हम अस्तित्व में फैले हुए हैं। हमारे जड़ें भीतर हैं और हमारी शाखाएं पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई है। हम अनंत हैं। हमारा अनंत पहचान है। जैसे एक पेड़, विशाल पेड़ है, वो भी जड़ भीतर जमीन में अंदर फैली हुई है। जितना विशाल पेड़ है उतना ही विशाल जड़ भी है उसका नीचे में, और गहराई में पकड़े हुए है धरती को, और ऊपर फैले हुए पूरे ब्रह्मांड आकाश में। वैसे ही हमारा अस्तित्व तो एक पेड़ के समान विराट है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैले हुए हैं हम। और आग को देख लो, हवा को देख लो, पानी को देख लो, सूर्य को देख लो, पृथ्वी आकाश को देख लो, पांचों तत्वों को देख लो बाहर से, तभी पांचों तत्व विराट स्वरूप है। इसे महाकाश कहा गया है। और छोटा स्वरूप में शरीर में देख लो तो पांचों तत्व विद्यमान हैं। ये घटाकाश कहा गया है। हमारा अस्तित्व ही विराट है, लेकिन हम संकीर्णता में जी रहे हैं। हमारा अस्तित्व इतना विराट है, उसको हम समझ ही नहीं रहे हैं। जिस जिस दिन हम अपने विराट को समझ जाएंगे, उसी दिन हम तुच्छ क्षणिक अज्ञान में बंधे हुए हम जन्मों जन्म से भटक रहे। इस अज्ञानता के कारण हम मुक्त होकर के, अज्ञान से मुक्त होकर हम ज्ञान में प्रवेश करके, हम जैसे कोई अंधकार से निकल करके बाहर में सूर्य की रोशनी में चला जाता है, घर से बाहर तो विराट में पहुंच जाता है। और कोठरी में रहता है, अंधकार में रहता है, वो संकीर्ण में रहता है। वैसे ही हमारी चेतना संकीर्ण में है, अज्ञान में है। एक कोठरी के भीतर संकीर्ण, माया की कोठरी के भीतर संकीर्णता में जी रही है। वो चेतना हमारी बाहर निकल जाएगी, और चेतना बाहर निकल करके कोठरी इस भीतर से अज्ञान की दरवाज़ा से बाहर निकल करके जो ही आएगी विराट में, अपने सूर्य की रोशनी को पा करके विराट देख करके आनंदित हो जाएगी। कोठरी में तो अंधकार था, सूर्य नहीं थे। अंधकार में पड़ा हुआ जीव संकीर्ण में अज्ञानता के कारण पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर आया वैसे सूर्य की किरणें को देखा और प्रकाश को देखा, दुनिया को देखा, विराट का उसे बोध हुआ, चेतना आई। वैसे ही तुम अपने अस्तित्व के बारे में समझो। तुम विराट हो। तुम अज्ञान रूपी कोठरी से बाहर आ जाओ। माया अज्ञान की कोठरी है। माया का ज्ञान अज्ञान है। इस ज्ञान जड़ जड़ ज्ञान है। इसको कृष्ण ने जड़ प्रकृति कहा है। जड़ प्रकृति से बाहर निकल करके अपनी चेतन प्रकृति में आ जाओ, तब तुम कोई दूसरा इंसान हो जाओगे। तुम दूसरा इंसान हो, तुम्हें अज्ञानता ने घेरा हुआ है। तुम्हें अपने ही अज्ञानता के कारण तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो और मोक्ष मुक्ति ढूंढ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। तुम स्वयं ही अस्तित्व के रूप में, परमात्मा के रूप में तुम्हारी आत्मा विद्यमान है। तुम अपनी आत्मा के शरण में जा और अपनी आत्मा को जान। तुम जान अब तुम कौन हो, तो स्वयं को, अपने चेतना को समझो। स्वयं का ज्ञान को ही अस्तित्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, या चेतना कहते हैं। इसीलिए ये बात तो हमारी बड़ी सूक्ष्म वो गहराई की है, लेकिन समझने वाली है। जिस दिन समझ जाएगा, सुनते सुनते समझ जाएगा, वह दिन कोई दूसरा इंसान हो जाएगा। वह दिन तुम फिर प्रश्न नहीं करोगे कि मुक्ति कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो स्वयं को अनुभव करेगा प्रकृति को कि विराट अस्तित्व है हमारा। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समस्त बाहर का विराट अस्तित्व है। लेकिन हम संकीर्णता में जी रहे हैं, अपने को जान ही ना रहे हैं। इसी कारण से हमारी अज्ञानता के कारण बुद्धि मलिन है। हमारे शीशे पर, हृदय रूपी हमारा अस्तित्व रूपी शीशे पर धूल जमा हुआ है। धूल को साफ करना पड़ेगा, तभी चेहरा दिखाई देगा तुम्हारे भीतर का। तुम्हारा भीतर, तुम्हारा जड़ है। तुम अपने भीतर जाओ, अपने जड़ में जाओ, अपने अस्तित्व में जाओ, अपनी आत्मा में जाओ, अपनी चेतना में जाओ, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। यही
परम ज्ञान है। इस परम ज्ञान की ज्योति को जो समझ जाएगा वो संसार में मुक्ति ही है, उसे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए और उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो शरीर की होती, पंचभौतिक शरीरों की होती है, जो जड़ प्रकृति है, जो जन्म लेती है मरती है। जो जन्म लिया है उसे मरेगा, जो फला है उसे झड़ेगा, जो जल रहा है उसे बुझेगा एक दिन। ये प्रकृति का नियम है, इसे छोड़ नहीं सकती प्रकृति। चाहे कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, कोई भी इस प्रकृति के अंदर देख लो। एक पत्ती टूटती है डाल से सूख जाती है, एक डाल टूटता है, एक पेड़ करता है सूख जाता है। वैसे ही तुम्हारा कोई अंग कट जाता है, तुम्हारा शरीर मर जाता है। एक प्रकृति है, इस प्रकृति से बाहर निकल कर जड़ प्रकृति कहिए, इसे छोड़ करके चेतन प्रकृति में अपना अपने अस्तित्व में आ, तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, तो परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। तो सच्चित आनंद स्वयं स्वरूप हो, सच्चिदानंद भगवान परमात्मा ईश्वर स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो। तो अपने को जान कर तो अभी मुक्त हो जाए, इसी क्षण मुक्त हो जाए। वर्तमान में वर्तमान में रह, भूत और भविष्य को छोड़ दे। भूत है ही ना संसार में और न भविष्य है, वर्तमान है हर समय। वर्तमान में जीने की कोशिश करो, बस यही मोक्ष और मुक्ति है, यही परमात्मा प्राप्ति है। अपने को समझ तू कौन है, अपने को जिस दिन समझ जाएगा वह दिन इस भ्रम से बाहर आ जाएगा, इस काल अंधकार की कोठरी से बाहर आ जाएगा। तो कालों का काल महाकाल है, तुम्हें कोई जीतने वाला नहीं है। मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ, मेरा पूर्ण विश्वास है। जिस मनीषियों ने, महापुरुषों ने बताया और किया, उसने पाया। अपने अंतर की ज्योति को जलाया, उसने पाया। बुद्ध हैं, कबीर हैं, महावीर हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, ये इतने कबीर हैं और कृष्ण हैं, जितने महापुरुष हुए, इन्होंने सत्य को पाया और परम सत्य में जाकर विश्राम करके संसार से आनंद को लेते हुए, संसार में आनंद लेने के लिए जीव आता है। आनंद अपार है, अपार अस्तित्व है, इसलिए आनंद भी अपार है। और इस आनंद से तुम जो अछूता है, क्योंकि काल कोठरी में बंद है अभी, तो काल के चपेट में पड़ करके अपने अज्ञानता के कारण तो भटक रहा है और भय के मारे हर जन्मों में यही किया है। जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, काल कोठरी में बंद रहता है। इस काल कोठरी से बाहर निकल करके अकाल पुरुष बन जा। और अकाल पुरुष, कालों का काल महाकाल वो आत्मा है तुम्हारी, तुम ही हो, तुम स्वयं हो। अपने स्वरूपानंद में जाकर स्वरूपानंद के साथ आनंद लूट, इस परम शांति को, परम ज्ञान को पाकर तू अभिमुक्त हो जा। मेरी यही चेतावनी है। मेरे समाज, संसार से, पूरी प्रकृति से, पूरा प्रकृति मुक्त हो सकती है। इस सब के लिए एक मीठी अमृत की ये एक खुराक की ज़रूरत है, बस तो मुक्ति ही हो जाएगा। लेकिन इसको अपनी दृष्टि से देख, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुझे क्या बता रहा हूँ, मैं तुझे को क्या दे रहा हूँ। इसको सुन, समझ और मुक्त हो जा। यही परम शांति है, परम योग है, कृष्ण का परम योग है, गीता का ये परम को समझा रहा हूँ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, पूर्णतः समर्पण हो जा, पूर्णता को प्राप्त कर जा, कुछ बचे नहीं। अहंकार का विसर्जन ज्यों ही होता है तो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। जनक ने अपने अहंकार को छोड़ दिया, तुरंत ही मुक्त हो गया, क्षण भर में मुक्त हो गया। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा, बैठे बैठे मुक्त हो गया। परीक्षित ने बैठे बैठे मुक्त हो गया सुन करके, अर्जुन ने सुन करके मुक्त हो गया। तुम भी सुनकर मुक्त हो जाए, बैठे बैठे मुक्त हो जाए। वर्तमान में रह, अपने स्वरूप का स्मरण करके और समर्पण करके, पूर्ण समर्पण में ही प्राप्ति है, अपूर्ण में प्राप्ति नहीं है। इसलिए पूर्णता में ही इसकी प्राप्ति है। पूर्ण अपने को छोड़ दे अस्तित्व के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, तो मुक्ति ही हो जाएगा। तेरा मन है ये शत्रु है, जन्म जन्म से तुझे भटका रहा है। इस ज्ञानी मन को तो तेरे बस की नहीं है कि मन रुक जाएगा तुझसे। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रुक जाएगा। भगवान, दुनिया ढूंढती है भगवान को, भगवान कहाँ है तुझे पता ही नहीं। भगवान कहाँ है? भगवान भीतर है, तुम ही भगवान के स्वरूप में स्थित हो, पर तुम्हें मालूम ही नहीं। जैसे हिरण के ही पेट में
कस्तूरी होती है, लेकिन हिरण उस कस्तूरी की गंध के लिए पागल हो जाता है और वन-वन भटकता है, फिर भी मर जाता है। कस्तूरी को नहीं जान पाता है कस्तूरी कहाँ से गंध आ रही है। ऐसे ही तुम भी हिरण की तरह भटक रहा संसार में। इसीलिए आज मेरी वाणी को सुनकर तू मुक्त हो जा। हे प्राणी, तो मुक्ति ही है, अज्ञानता के कारण बद्ध है, और ज्ञान पा करके मुक्त होकर के जीव स्वतंत्र हो जाता है। एक पिंजरे के समान तो पिंजरे में बंद है माया की काल कोठरी में, तब तक तो बद्ध जीव है। ओम शांति शांति शांति।